नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मनोज स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा में रोज़ की तरह। और आशा करता हूं सबसे पहले खैरियत पूछ लूँ मैं आपका है, आपके परिवार में सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और कहेंगे हर्षोल्लास का माहौल होगा। और इसी के बीच हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो अभी जो हमारा प्रॉपर चैनल में टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है? वेक्टर। वेक्टर के क्या वेक्टर होता है, कैसे वेक्टर जोड़ा जाता है। अब चल रहे हैं वेक्टर का घटाना भी हो गया, वेक्टर की गुणा पे। और वेक्टर की गुणा में हमने पढ़ा था दो प्रकार के गुणाएं होती हैं, एक डॉट जिसे कहेंगे सदिश गुणन और एक होता है अदिश गुणन। तो अदिश गुणन पहले हमने पढ़ लिया है, डॉट प्रोडक्ट तो पढ़ लिया। अब आ गए सदिश गुणन पे, मतलब एक सदिश का दूसरे सदिश से गुणन। पहले पढ़ा था एक सदिश का एक अदिश के साथ गुणन, और अब पढ़ रहे हैं एक सदिश का दूसरे सदिश के साथ गुणन। ठीक है, तो एक सदिश का दूसरे सदिश के साथ गुणन पढ़ेंगे आज, उसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये सामने लिखा हुआ है, बहुत ही आराम से पढ़िए। फिजिक्स समझने का सब्जेक्ट होता है, ना कि रटने का सब्जेक्ट होता है, ये मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ। तो क्या लिखा हुआ है? दो सदिशों का सदिश गुणन, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और जो फिजिक्स होता है ना, फिजिक्स का जो सब्जेक्ट होता है वो केवल समझने के लिए होता है, ना कि रटने के लिए। और जो फिजिक्स एक बार जिसकी समझ में आ गया तो समझो निकलेगा नहीं। ओके, अब कैसे करके समझेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स देखा है, यानी कि एक सदिश का एक अदिश के साथ गुणन, दो शब्द है समझना, सदिश और इसको कहते हैं अदिश। इन दोनों शब्दों में कहानी चल रही है। इसे कहते हैं वेक्टर और इसे कहते हैं स्केलर। ओके, तो पहले जो बात हुई थी, इन दोनों की गुणा की गई थी, एक सदिश की एक अदिश के साथ गुणा थी। अब जो गुणा होगी वो होगी एक सदिश की एक सदिश के साथ। ओके, मतलब दोनों राशियां क्या होंगी? सदिश होंगी। सदिश की सदिश के साथ गुणा करते हैं तो क्या आता है? ओके, वेक्टर की वेक्टर के साथ गुणा करते हैं तो क्या आता है? इसकी जब गुणा करते हैं सदिश की अदिश के साथ तो उसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स गुणा होता है, और जब एक सदिश की सदिश से कहते हैं तो वहां हो जाता है क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, अदिश की और सदिश की सदिश से करेंगे तो क्या बन जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, इसको डॉट प्रोडक्ट को अगर डिनोट करना है तो वहां आपको डॉट लगा हुआ मिलेगा, और जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वहां पे गुणा का निशान मिलेगा, क्रॉस का निशान मिलेगा। ओके, तो ये जो पहचान है डॉट प्रोडक्ट की है और ये पहचान है क्रॉस प्रोडक्ट की है। एक बार मैं डॉट प्रोडक्ट को बता दूं, ऐसे करके लिखा था, अगर दो वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर बी और इनका हमें निकालना है डॉट प्रोडक्ट, तो उसका फार्मूला मैंने बताया था ए बी कॉस थीटा। जहां पर सारी चीजें डिफाइन थी, वेयर यानी कि जहां, ये क्या है? ए परिमाण है किसका? वेक्टर ए का परिमाण। वेक्टर ए का क्या है? परिमाण। ओके, बी क्या है? वेक्टर बी का परिमाण। और थीटा क्या है? दोनों वेक्टरों के बीच का कोण, के बीच का कोण। ये चीज हमने पता की थी। ओके, देखिए ये क्या है, अगर आप कहीं वेक्टर राशि लिख रहे हैं तो उसके ऊपर तीर लगाना है। ये इसके ऊपर तीर लगा हुआ नहीं है तो इसका मतलब ये वेक्टर नहीं है, इसका परिमाण है। ओके, इसकी माप है ये। और लेकिन जहां तीर लगा दिए, जहां पे वेक्टर बोला जाएगा वहां पे या तो बोल्ड लिखा जाएगा, बोल्ड का मतलब थोड़ा गाढ़ा करके लिखा गया होगा, बहुत गाढ़ा करके, वो उसको समझ जाना आप, या फिर उसके ऊपर एक तीर का निशान लगा होगा, वो वेक्टर होगा। ओके, ज्यादातर तीर का निशान लगा होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वेक्टर राशि के ऊपर तीर का निशान। तो यहाँ से परिभाषा पे आ जाते हैं। ओके, परिभाषा बता चुका हूँ, ये इसलिए दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि इसी परिभाषा से हमें अगले क्रॉस प्रोडक्ट की परिभाषा निकालनी है। डॉट प्रोडक्ट ये कहता है कि दो वेक्टर हैं, उन वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उन दोनों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये थी इसकी परिभाषा।
अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो मैंने बताया कन्वर्ट कर दो इस डॉट को किसमें, एक क्रॉस में। जहां पे डॉट लगा है वहां हम क्या लगा देंगे, क्रॉस, और ये हो गया बी। परिभाषा निकल के आएगी यहीं से, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस की जगह पे साइन थीटा। यहाँ पे एक चीज और आ जाएगी, वो क्या, एन। ये दहेज में मिल गया, ये मिल गया एन दहेज में। इसके साथ एन नहीं था, यहाँ पे एन मिल गया। अब ये एन क्या है इसको भी मैं बताऊंगा, पहले परिभाषा पे आ जाते हैं। ओके, एन ये बता दो भैया, जहां पे है क्या ये है, चलो बता देता हूं। आप कहोगे बताते नहीं है सर, है तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर ए क्या है, जैसे यहाँ पर परिमाण था किसका, ए का, यहाँ पर भी क्या है, ए का परिमाण है। ओके, यहाँ पर क्या है, बी का परिमाण है, बी का परिमाण है। ओके, ध्यान से देखना। अभी क्या है, थीटा, जैसे वहां पर था दोनों के बीच का कोण, वैसे इधर भी दोनों के बीच का कोण है, दोनों के बीच का कोण है। अभी इसके आगे और जाएंगे, ये एन क्या है, जो दहेज में मिली हुई वस्तु है, ये क्या है, एन। एन है दिशा, क्या है, दिशा। और दिशा क्या होती है, इन दोनों के परपेंडिकुलर, और दोनों वेक्टरों के लंबवत, वेक्टरों के तल के लंबवत, सॉरी, दोनों वेक्टरों के तल के लंबवत, ये दिशा है। तो परिभाषा निकल जाएगी। सबसे पहले इसका फोटो भी बता दूं मैं आपको, ये इस तरह से इसका फोटो कुछ बन जाता है। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का कोण बन गया थीटा, और यहाँ पे ये क्या है, क्या बताया मैंने, एन, डायरेक्शन। ओके, दिशा। इस तरह का इसका कुछ फोटो आपको किताब में देखने को मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मैंने भी बना दिया है। ओके, बस किताब से ठीक से देख लेना। आ जाते हैं परिभाषा पे। मेन परिभाषा बोलती है, ध्यान में आ गया ना, ए परिमाण बी परिमाण, किसका, ए का परिमाण ए और बी का परिमाण बी, वेक्टर ए का परिमाण ए, वेक्टर बी का परिमाण बी, और थीटा इन दोनों के बीच का कोण है, एन क्या है, दिशा, इन दोनों के तल के लंबवत। देखना चाहोगे, दिखा देता हूं। ये क्या है, तल, और ये इसे मैं रख दूं एक सेकंड, चलो इस पे लगा देता हूं। ओके, ये है दो वेक्टर, यार दिखनी ऐसे, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, दिख रहा है ना, ऐसे कर दे रहा हूं, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, इनको ऐसे कर दिया, इसके ऊपर ऐसे ये ऐसे लगा दो यार। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल, ये दिशा को इंडिकेट करता है। यही एन है, इसके और इसके तल के लंबवत ऊपर को 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। ओके, तो ये क्या हो गया, एन। अब आती है परिभाषा की बात। इस सूत्र को पकड़ लो, परिभाषा मिल जाएगी। इस सूत्र को क्या कहता है, ये सूत्र, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि सदिश गुणन। जहां पे ये क्रॉस लग गया, ये गुणा का निशान लग गया, वहां हो गया सदिश गुणन। ओके, तो दो वेक्टर है ना, वेक्टर ए और वेक्टर वी, तो दो वेक्टरों का सदिश गुणन, या कह सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट, क्या होता है, उन दोनों वेक्टरों के परिमाणों, ये परिमाण है ना, क्या है, ए का परिमाण है और ये बी का परिमाण है, यानी कि दोनों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण, ये बीच का कोण है, दोनों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की ज्या। पहले था कॉज, मैं यहां लिख दूं कॉज, कॉज को कहते हैं कोज्या, और ये है साइन, साइन को कहते हैं ज्या, ज्या। ओके, तो ये है साइन, साइन को कहते हैं ज्या, कॉज को कहते हैं कोज्या। तो अभी यहाँ पे ज्या की बात चल रही है, दोनों के परिमाणों तथा उनके बीच की कोण के ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इन सबके बीच में कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो गुणा का निशान है। तो फिर से बोल रहा हूं, किन्हीं दो वेक्टरों का सदिश गुणन या क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है, तथा उनकी दिशा उन दोनों वेक्टरों के तलों के लंबवत होती है। ये एन, एन क्या है, दिशा, तथा उनकी दिशा उन दोनों वेक्टरों के तल के लंबवत होती है। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। ओके, तो परिभाषा आपको समझ में आ जानी चाहिए, इसकी और इसकी।
ये अदिश गुणन दो वेक्टरों का और ये दो वेक्टरों का सदिश गुणन, वो पहले वाले वीडियो में आपको मिलेगा, आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लियो। और यहाँ पे आपको ये मिल रहा है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी प्लेलिस्ट में चले जाना, उसमें सारे वीडियो पड़े हुए हैं। तो ए क्रॉस बी यानी कि दो वेक्टरों का सदिश गुणन उन दोनों वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इन दोनों वेक्टरों, सॉरी इसमें वेक्टर नहीं लगाया है, इन दोनों वेक्टरों का गुणनफल इनके परिमाणों तथा इनके बीच की कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। और इनकी जो दिशा होती है इनके तल के लंबवत ऊपर की ओर है, ये लंबवत होती है। ये तो हो गई परिभाषा। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ गुण हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूं गुण। तो अब बात आ रही है किसकी, अब पढ़ रहे हैं सदिश गुणन के गुण, यानी कि दो वेक्टरों का जो सदिश गुणन है उसके गुण क्या क्या हैं। अदिश गुणन के गुण हमने पढ़े थे, अब पढ़ेंगे सदिश। तो सदिश गुणन के गुण बताने से पहले मैं एक चीज भूल गया था, जो हमने पढ़ा था एन, क्या एन आ रहा है ना इसमें, ये ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन। तो ये तो परिमाण हो गए, ये बीच का कोण हो गया, ये एन, इसे कहते हैं एकांक वेक्टर। ओके, क्या कहते हैं, एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर। और ये क्या होती है, दिशा होती है इन दोनों के परपेंडिकुलर। अब आ जाते हैं गुणधर्म के ऊपर। देखिए अगर हमें पुराने गुण पता हैं डॉट प्रोडक्ट के, यानी कि अदिश गुणन के अगर गुण पता है, तो यहाँ पर हम किसके, सदिश गुणन के गुणों को बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हैं। उसमें पहला गुण जो है, सबसे पहला उसमें लिखा हुआ है कि जो अदिश गुणन है वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है, सॉरी क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसका उल्टा ये हो जाएगा, ये जो सदिश गुणन होता है ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है। क्या, सदिश गुणन ऐसे लिख देंगे, क्रम विनिमय नहीं होता है, क्रम विनिमय नहीं होता है। वो जो अदिश गुणन था वो क्रम विनिमय होता था, कैसे करके, उसमें था a डॉट बी, तो उसको लिख सकते थे हम b डॉट ए, कोई प्रभाव पड़ने का नहीं था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b को हम नहीं लिख सकते हैं वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a, ये गलत, इसको नहीं लिख सकते। अगर हमें ऐसा लिखना है तो इसको हटा के यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा बस। क्यों, उसमें दिशा नहीं थी, अदिश में दिशा नहीं होती, उसको किधर भी कर दो, लेकिन सदिश में दिशा होगी। जब बदलोगे तो चिन्ह तुरंत ही बदल जाएगा, समझने को। सदिश, इसमें दिशा का इस्तेमाल हो रहा है। अभी हम इधर को जा रहे हैं और दिशा हमने चेंज कर दी, तो इधर को प्लस है, इधर को तुरंत क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, तो कहने का मतलब ये है सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम, सॉरी क्रम विनिमय नहीं होता है या क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है। आपको समझ में आ जाना चाहिए, बस बात को पकड़ो आप। ए क्रॉस बी को अगर हम लिखना चाहेंगे उलट के, तो ये हो जाएगा बी क्रॉस ए और इसके आगे आ जाएगा माइनस, ऐसे करके लिखा जाएगा। जबकि इसको कोई माइनस माइनस नहीं हो रहा था, ये ऐसा ही लिखा जा रहा था। ओके, तो उसमें और इसमें अंतर इतना है। इसका अगला है अगला वाला ये है, ये वितरित, ये भी वितरित नियम को जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है, और ये भी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ये वितरित जो नियम होता है, वितरित नियम, ये ऐसे लिख दो, सदिश गुणन कैसा होता है, वितरित होता है, ऐसे लिखा हुआ होता है क्या, अच्छा, सदिश गुणन योग पर वितरित होता है, ऐसे लिखा हुआ है, योग पर वितरित होता है। अब आप कैसे भी समझ लो यार, मतलब जोड़ जब होंगे इसका तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है बराबर बराबर। कैसे करके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तीन वेक्टर है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस, ऐसे योग। ये जो है सदिश गुणन,
जहां पे क्रॉस लग गया उसका मतलब ही समझ जाओ आप, क्या है, सदिश गुणन। अब यहाँ पे क्या है, प्लस, इन दोनों का जोड़, तो ये इन दोनों के साथ वितरित हो जाएगा। इसमें कैसे होता था, ए डॉट बी प्लस सी, तो ये कैसे हो गया था, ये हो गया था ए बी के साथ आ गया था और प्लस ए सी के साथ भी गया था, ए बी के साथ भी गया और ए सी के साथ भी गया। नीचे लिख दे रहा हूं यार ऐसे करके, ए बी के साथ भी गया था, ए बी और ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ऐसा हुआ था। ओके, ये इसके इक्वल है इसके बाद। लेकिन अब यहाँ पे कैसा होगा, देखो बिल्कुल वैसा ही होगा। ये ए जो है वितरित हो जाएगा दोनों के साथ, एक बी के साथ और सी के साथ प्लस में, तो ए क्रॉस बी और दूसरा ये प्लस लग जाएगा और ये हो जाएगा ए क्रॉस सी। इस नियम को ये फॉलो करता है। ओके, वहां पे जैसा इसमें था बिल्कुल वैसा ही इसमें है, इसमें कोई अंतर नहीं है, केवल इसमें अंतर है सदिश का, ये क्रम विनिमय वाले में इन दोनों में फर्क है। इसमें ऐसा होता है क्रम विनिमय फॉलो करता है, ये क्रम विनिमय फॉलो नहीं करता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ये भी फॉलो करता है और वो भी फॉलो करता है। ओके, अब इसका आगे दो नियम और हैं, वो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, बस इसको मैं रफ करो एक सेकेंड। अब इसका अगला गुण है वो क्या है, दो समांतर सदस्यों का गुणनफल शून्य होता है। ये प्रॉपर्टी अगली वाली, ध्यान से सुनना, दो समांतर सदस्यों का गुणनफल शून्य होता है। अब हमें समांतर सदिश पता होने चाहिए, तभी तो गुणनफल देखेंगे ना कि समांतर सदिश क्या होता है। तो ध्यान से देखेंगे कि समांतर सदिश होता क्या है। भारतीय समांतर सदिश, एक सदिश और इसके ही समांतर दूसरा सदिश, इनके नाम लिख दो भाई, ए और बी, सदिश के ऊपर तीर लगा हुआ, तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, दो वेक्टर हैं। अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों वेक्टरों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि इन दोनों की गुणा, जो समांतर वेक्टर हैं इनकी गुणा क्या होगी, शून्य होगी। कैसे होगी अभी बता दे रहे हैं। इनके कहने का मतलब है, यहाँ लिख दे रहा हूं अर्थात करके, अर्थात इन्होंने जो कहना चाहा है वो ये कह रहे हैं, इस पूरी लाइन का अर्थ ये निकल के आता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू शून्य। कैसे कैसे अभी पता लगेगा कैसे। देखिए इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा भाई, ये समांतर है, एक ये दूसरा ये। अब इनके बीच में क्या कोण बन रहा है, बना सकते हो क्या, बनेगा, कोई नहीं बनेगा ना। तो दो समांतर वेक्टरों के बीच में जो कोण बनता है वो बनता है जीरो, यानी कि वेयर थीटा इक्वल टू जीरो। अभी हमारे पास फार्मूला क्या है, हम पढ़े हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन एन कैप। ओके, इस्तेमाल करिए, थीटा इक्वल टू जीरो इसमें पुट कर दीजिए यहां से, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी और साइन थीटा का जीरो, ये एन ऐसी रहा। अभी अगर त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़ी हो तो साइन जीरो का मान पता होगा आपको, और नहीं पता हो तो पढ़ लियो और बता देना, मैं बता दूंगा। साइन जीरो का मान होता है जीरो, भैया इस मान को उठा के इसमें पटको, तो ये आपका हो जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी और साइन जीरो का मान जीरो, ये हो गया। तो ए क्रॉस बी बराबर ये आ गया आपका ए बी, सॉरी जीरो से गुणा कर दो, इतना बड़ा लिखने की जरूरत क्या है। क्या हमको वो वाली चीज मिली, कौन सी वाली, ये आ जा। देखो भी दोनों की तरफ देखो, पहले यहाँ देखो ए क्रॉस बी बराबर जीरो, यहाँ पे भी क्या ए क्रॉस बी बराबर जीरो, जो ये कह रहे थे वो हम लेके आए, तो समझ में आ गया कैसे होता है। तो दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होता है, जो दो समांतर वेक्टरों का शून्य होता है। अभी यहाँ पे एक चीज और बढ़ जाती है, वो कहते हैं अगर ये वेक्टर समांतर ना होकर लंबवत होंगे तो क्या होगा भैया। ओके, इसको भी लिख लो भाई, कैसे, दो लंबवत वेक्टरों का सदिश गुणन क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर कहीं दिया हुआ है, छोटा सा लिख दे रहा हूं, ए इज परपेंडिकुलर बी। अब बताओ भाई क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट
प्रोडक्ट क्या होगा? सदिश गुणन। इसका मतलब समझ गए? ए और बी लंबवत हैं, दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणन क्या होगा? नहीं समझ में आओ तो लिख दे रहा हूं, दो लंबवत सदिशों का, वैसे ऐसा होता नहीं लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं क्योंकि उसमें भी पढ़ा था। सदिशों का पूछ लेता है अटकाने के लिए, क्या पता। सदिशों का सदिश गुणन क्या होगा? सदिश गुणन क्या होगा? तो देखो भैया इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। लंबवत है एक दूसरे के बीच में, वही ऐसे करके बन रहा है ना, तो यहाँ पर कोण कितने का बन रहा है? 90 अंश का। यानी कि थीटा इक्वल टू कितना हो गया ये? 0। ए बी एन, तो ये दोनों कैसे होगा? परपेंडिकुलर। थीटा इक्वल टू 0। फार्मूला उठा लो भाई फिर से यार, पेन फार्मूला उठा लो। और फार्मूला क्या है हमारे पास? फार्मूला है ए, ओए होए क्या आता है, बड़ा गाढ़ा गाढ़ा चल रहा है, तो बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। इतना बड़ा दिखा है, मोटा मोटा, आंखों पे भी जोड़ना पड़ेगा भैया। तो ये हो गया ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा का मान 90 है एन कैप। सॉरी, तो ये हो गया ए क्रॉस बी और क्रॉस, अब इनके मान में बता दूं क्या रखोगे भी? परिमाण है ए और ए का परिमाण ए ही रहेगा। सॉरी, इसमें आ जाओ साइन 90 का मान, और एन है एन कैप, एकांक वेक्टर होता है, इसका मान कितना होगा? 1। क्यों? एन क्या है? एकांक वेक्टर, और इसका मान कितना होगा? 1। तो ये हो गया ए, इसको बंद करो ना चल रहा है सही से, ये ए और ये बी और साइन, बेटा साइन 90 का मान क्या हुआ है? साइन 90 का मान होता है पता नहीं पता है? 1। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। लगा दो जरा इसमें, साइन 90 का मान होता है 1। तो जहां साइन 90 लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? 1। ओके, ये मन लगाओ। और ये एन है, एन की जगह पे भी क्या लिख देंगे हम? 1। क्यों? ये यूनिक वेक्टर है। तो ये हो गया ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी। ये अगर वे दोनों लंबवत हैं, कौन? दो सदिश या दो लंबवत सदिशों का जो गुणन होता है, सदिश गुणन, दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है? उनके परिमाणों के बराबर होता है। ओके, समझ में आ गई बात? दो लंबवत सदिशों का गुणन उनके परिमाणों के बराबर होता है। अभी एक बात आ गई, अब रह गए लंबकोणीय सदिश, अभी उनको भी देखते हैं इसे मिटा के। आइए आगे बात थोड़ी सी और कर लें, जरूरी है भाई हर किसी के बारे में बात करना। अब है लंबकोणीय एकांक सदिशों, कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। जहां ये शब्द आ जाए ना लंबकोणीय एकांक सदिश, आई जे एन के, ये ममेरे फुफेरे खलेले भाई हैं, कौन कौन? आई जे के, इन तीनों को याद कर लेना, ये लंबकोणीय है। आई जे के, जैसे अल्फा बीटा गामा नहीं भाई है, ऐसे आई जे के ये भी भाई हैं। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके लिए सदिश गुणन क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा था अभी आई जे के लिए। देखिए सबसे पहले ये, इसके लिए मैं एक ये आपको बना दे रहा हूँ गोला, याद करने में सहायता कराएगा। इस पर तीनों को लिख लो ऐसे करके, ऐसे। ये तीर जिधर को भी बनाओ एक ही तरफ को इनका मुंह करना है, ऐसे नहीं करना एक इधर को, एक इधर को किधर को कर दो, दोनों सब आपस में लड़ जाए। एक जगह लिख दो आई, एक जगह लिख दो जे और एक जगह लिख दो के। तो इधर से चलेंगे बिल्कुल ऐसे कंटिन्यूटी की तरह। जब हमने आई लिखा ना, क्रॉस में क्या लिखेंगे? जे। तो ये इक्वल टू होता है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, किसके? तीसरे वाले के आई की जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? के। ओके, अगर हम इसको और थोड़ा सा ऐसा कर दें, बराबर माइनस का जे क्रॉस आई, फर्क कोई नहीं पड़ने वाला, तो भी किसके बराबर रहेगा? के। ये ऐसा ही रहेगा। ओके,
अगर ये पहले है ये बाद में है तो भी के आएगा, और ये पहले है ये बाद में है तो भी क्या आएगा, के। कैसे करके आएगा के, बताना पड़ेगा का। चलो बता दे रहे हैं, यहां से चले आई जे, तो बाद में कौन बचा, के। अभी अभी जे पहले आ गया ना, जे आई, अब कौन बचा है, के। समझ गए ना। तो इसलिए उल्टा करो सीधा करो, क्या आना है, के। अभी हम कहां से चले, आई से जे, फिर क्या आया, के। अब जे को पकड़ लो, जे से चलते हैं के पास। यहाँ पे आएगा जे इंटू के, तो ये अब क्या आएगा भाई, जे के। यहां से चलेंगे, ध्यान से देखेंगे, जे के, तीसरा क्या बचा, आई। जो बचा वो यहाँ पे लिख दिया, आई, एकांक वेक्टर आई। ऐसे इसमें भी कर दो भाई, उल्टा करेंगे तो माइनस का ये पहले आ जाएगा के, और क्रॉस जे आ जाएगा बाद में। अब तीसरी चीज, इसको पकड़ो के को, ओके, के पहले लिख लिया, तो के से चले, अब बाद में क्या आ गया, आई। अभी बचा क्या है, जे। तो इसका अगर ऐसा भी कर दें, इसको पहले लिख ले, माइनस का आई क्रॉस के, तो भी यही रहना है। कैसे रहना है मैं बता चुका हूं आपको, एक बार फिर से बता दो। इस वाली पोजीशन से हमने पहले लिखा के, फिर लिखा आई, क्या आ गया तीसरा, जे, तो बराबर में क्या आ गया, जे। ओके, इधर आई, ये आई पकड़ लिया पहले, फिर बैक करा, क्या आ गया, के, तो बचा क्या फिर अब, जे। तो चाहे माइनस ऐसे लिखा हो उल्टा करके या सीधा करके माइनस में, लेकिन इनका रिजल्ट क्या आता है, ये तीसरा वाला आता है। दो की गुणा करोगे तो तीसरा आएगा, ओके, दो की गुणा करोगे तो तीसरा आएगा। ये तो हो गई कि अगर हम एक लंबकोणीय सदिश की दूसरे लंबकोणीय सदिश से गुणा करते हैं तो तीसरा लंबकोणीय सदिश हमको मिल जाता है। ऐसे करके करेंगे भाई, ये एक लंबकोणीय सदिश, ये लंबकोणीय सदिश, इन दोनों की गुणा करी हमने कौन सी, सदिश। ओके, एक लंबकोणीय सदिश और दूसरे लंबकोणीय सदिश का जब सदिश गुणन करते हैं तो एक हमें क्या मिलता है, लंबकोणीय, तीसरा वाला रह जाता है, वो लंबकोणीय सदिश प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि अब एक लंबकोणीय सदिश की उसी लंबकोणीय सदिश से गुणा कर दें तो क्या प्राप्त होगा। ओके, तो इसके लिए मैं इसको रफ कर दूं ये। अब बात आती है, महिमा आ गई शनिदेव की। क्या, अभी मैं कर रहा हूं लंबकोणीय सदिश आई का क्रॉस प्रोडक्ट लंबकोणीय आई से ही। अब क्या आने वाला है दोस्तों, इसका रिजल्ट क्या आएगा, बता सकते हो आप? नहीं बता सकते हो तो जादू देखिए क्या होने वाला है, रिजल्ट बाद में मिलेगा। हम पढ़े हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यहाँ एंड ये दहेज वाला रह जाता है, ओके, एंड। अब यहां पर क्या मिलने वाला है, एक की जगह पे आई रख दिया, बी की जगह पे भी आई रख दिया, आई की जगह पे आई रख दो, इसकी भी जगह पे आई रख दो, साइन थीटा। अभी ये थीटा की जगह पे क्या रखोगे भैया, जब लंबकोणीय एक ही है तो एक के ऊपर एक ही तो खींचोगे ऐसे करके। ये ऐसे बना हुआ है, अभी हमें बी के साथ तो कुछ करना ही नहीं है ना, ये अगर ए है तो ए के साथ ही करना है। दूसरा वाला भी हम क्या ले रहे हैं, आई ही लेना चाह रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे बनते हैं, सॉरी, ये ऐसे करके एक्स वाई और ये जेड। तो एक्स की तरफ जो होता है वो आई होता है, इसकी तरफ जे होता है, इसकी तरफ क्या होता है के। अब हम आई की ही दिशा में ले रहे हैं, आई का आई से ही कर रहे हैं ऐसे करके, तो इनके बीच में कोण क्या रहेगा, देखो ना, यहाँ आई है और इसी के ऊपर दूसरा आई भी, तो इसी को एक ही पे कर रहे हैं, इसका इसी से कर रहे हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये आई है, इसके ऊपर आई है, इनके बीच में कोण का दिख रहा है कुछ नहीं ना, तो 0। तो इसमें लिख दो भाई थीटा के इक्वल टू 0। साइन 0 का मान पढ़े लिखे आदमी हो, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 0। साइन 0 का मान क्या होता है, 0। तो ये हो जाएगा आई क्रॉस आई इक्वल टू, ये तो वैसे ही बेचारे लिखे हुए हैं, साइन 0 का मान 0, इसका 0 लगाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा आई इंटू 0 और इंटू एन, तो ये पूरे को पूरे कर देगा आई, और ये आई कब करते हैं, जब दर्द होता है आई,
तो आई, इसका मतलब अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि हम एक लंबकोणीय सदिश की उसी लंबकोणीय सदिश से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। सिमिलरली लिख दो, इसी प्रकार। इसी प्रकार अब क्या हो जाएगा, यहां लिख दिया आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू 0। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, सवालों में बहुत काम में आएगा न्यूमेरिकल में, ये दोनों प्रॉपर्टी ध्यान रखना। ओके, तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ छूट गया हो तो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसमें सारा का सारा आपको बता दूंगा। वैसे मैंने तो जो मोस्ट था वो उठाने का प्रयास करा है, फिर भी अगर छूट जाता है तो न्यूमेरिकल में आपको मिलेगा। और हाँ, एक बार फिर से करूंगा यार, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर इसका फायदा उठवाइए और लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। और अगर कुछ भी आपको मिस्टेक नजर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट कर दीजिए। प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, प्लेलिस्ट को क्लिक करिए, पूरे के पूरे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, एक जबरदस्त वीडियो के। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नहीं करते। नमस्ते, बाय।